हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास या निज़ाम राज्य का इतिहास देखने से पूर्व इस राज्य में 7 निज़ाम सत्ता में आए। इन शासकों के पूर्वजों का इतिहास भी हमें देखना होगा, क्योंकि 225 वर्ष तक दक्षिण भारत में शासन करने वाले ये निज़ाम और अंतिम निज़ाम जो इनमें था, निज़ाम मीर उस्मान अली, उसका जो स्वप्न था दीनिया यानी दीन का कट्टरपंथी इस्लामिक स्टेट, उसे वो अपने संस्थान को बनाना था। दार उल हर्ब को दार उल इस्लाम बनाने की पूरी योजना को जो लेकर अंतिम निज़ाम चल रहा था, इन सब की आइडियोलॉजी को समझने के लिए, देखने के लिए इनका पारिवारिक और राजकीय पार्श्वभूमि भी देखना क्रम प्राप्त होता है। इसलिए इस वीडियो में हम इस हैदराबाद के असफ जाही राज्य की स्थापना करने वाले निज़ाम उल मुल्क असफ जहाँ प्रथम के पूर्वज कौन थे, इसकी हम जानकारी लेंगे। निज़ाम उल मुल्क असफ जहाँ प्रथम के दादा थे ख्वाजा आबिद, जो उस समय बुखारा राज्य में समरकंद शहर के पास एक आलियाबाद नाम का गांव था, वहाँ के निवासी थे। इस ख्वाजा आबिद की शिक्षा दीक्षा शेख शहाबुद्दीन सुहावर्दी, जो उस समय के इस्लामी लेखक प्रचारक थे, उनके मार्गदर्शन में पूरी हुई थी। सन 1655 में सम्राट शाहजहां के समय में यह ख्वाजा आबिद भारत में आया था। 1655 में प्रथम बार यह जब भारत में आया तो वह मक्का यात्रा के कारण से भारत में आया हुआ था, लेकिन इसको सम्राट की ओर से दरबारी सेवाओं में शामिल होने के लिए भी कहा गया था। लेकिन इस समय उसका मूल उद्देश्य मक्का की यात्रा होने के कारण उसने कहा था कि मैं जब मक्का से लौट के आऊँगा तब फिर दरबार की सेवा में शामिल हो जाऊँगा। फिर 2 वर्ष उपरांत सन 1657 में यह फिर से भारत आया। उस समय सत्ता में परिवर्तन हो चुका था। क्रूर कर्मा औरंगजेब सत्ता में आ चुका था। यह ख्वाजा आबिद औरंगजेब की सेवा में शामिल हो गया। मुगल सम्राट ने इसको 3000 जाट और 500 सवार ऐसी मनसब, जिसको रैंक कहा जाता है, ये मनसब बहाल की। इसके साथ ही ख्वाजा आबिद को खान यह किताब भी दिया गया था। औरंगजेब की सेवा में यह ख्वाजा आबिद धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगा। इसे बाद में अजमेर का गवर्नर भी नियुक्त किया गया। मुल्तान विजय के उपरांत इसको कुलिच खान की उपाधि भी दी गई। यह धीरे धीरे मुगल शासन में प्रगति कर रहा था। 30 जनवरी 1687 को जब गोलकोंडा के ऊपर मुगलों ने आक्रमण किया, उस दौरान इस ख्वाजा आबिद की मृत्यु हो गई थी। इस ख्वाजा आबिद को 5 बेटे थे, जिनमें शहाबुद्दीन खान जो उसका बड़ा बेटा था। इस शहाबुद्दीन खान ने गाजीउद्दीन खान फिरोज जंग नाम का एक किताब भी धारण कर रखा था। इसी शहाबुद्दीन खान का कमरुद्दीन उर्फ निज़ाम उल मुल्क असफ जहाँ प्रथम यह पुत्र था। तो निज़ाम उल मुल्क के जो पूर्वज थे, उनका हमने इस वीडियो में थोड़ा सा संक्षिप्त वृत्तांत देखा है।